everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the soil microbiology। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी सिंपल मैनर पे मैंने इसके नोट्स को यहाँ कंक्लूड किया है। आप लोग वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो सुनना, तभी आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे नोट्स क्या लिखा है। यहाँ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है दैट द स्टडी ऑफ माइक्रोब इन सॉइल, देयर फंक्शन एंड हाउ दे इफेक्ट द सॉइल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ सॉइल माइक्रोब। तो सबसे पहले जो सॉइल में माइक्रोब्स की हम स्टडी करते हैं उसको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो सॉइल में माइक्रोब हैं इनके क्या फंक्शन है, कैसे ये सॉइल की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, यही सब चीज़ हम लोग सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर इसको कंक्लूड करें तो हमें सॉइल और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोब्स की बायोलॉजी सॉइल में इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट्स टॉक अबाउट जस्ट बेसिक की जनरली क्या क्या माइक्रोब्स यहाँ देखने को मिलते हैं। माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोअन्स, ये सब हमें सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सॉइल में देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉइल। व्हाट इज एक्चुअली सॉइल? तो आपको पता होना चाहिए सॉइल क्या होती है। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ हैविंग डिफरेंट हॉराइजन्स। इट सपोर्ट प्लांट लाइफ एज वेल एज एनिमल एंड माइक्रोब लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली जो अपरमोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, जो कि क्या करता है, जिसमें अलग अलग हॉराइजन्स आते हैं और जो प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रोब लाइफ होती है, उनको सपोर्ट करता है, तो उसको हम सॉइल बोलते हैं। एक सॉइल की बहुत सारी लेयर्स या फिर हॉराइजन होती है, जो कि ओ हॉराइजन आता है। ओ हॉराइजन जो है ये अपरमोस्ट लेयर है जो कि टॉप सॉइल के ऊपर लेयर में आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ड्राइड ग्रासेस एंड लीव। इसमें जनरली ड्राई ग्रास हो जाती है या फिर ड्राई लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, देन वी हैव द ए होराइजन। ए होराइजन को हम बेसिकली टॉप सॉइल बोलते हैं, जो कि ह्यूमस लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट या फिर पोरस सॉइल देखने को मिलती है और ये जनरली क्या करता है कि प्लांट के रूट्स को होल्ड करके रखता है। देन वी हैव द बी होराइजन। जो बी होराइजन होती है इट इज नोन एज द सब सॉइल एंड बेसिकली ये कॉम्पैक्ट और थोड़ी सी कैसी होती है, हार्ड होती है। देन वी हैव द सी। सी होराइजन क्या होता है, इसको सैप्रोलाइट बोलते हैं। स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स देखने को मिलते हैं। एंड आर जनरली जो होता है ये लास्ट होराइजन होता है, जिसको बेड रॉक बोलते हैं। इट इज वेरी हार्ड एंड इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज रॉक विच आर फाउंड हियर। ओके, सो बेसिकली सॉइल आता है तो अपरमोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जहाँ पे चार टाइप के होराइजन देखने को मिलते हैं। ओ इज जस्ट अपरमोस्ट, ए बी सी एंड आर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट होराइजन ऑफ द सॉइल। दिस इज ए इज द टॉप सॉइल, बी सब सॉइल, सी सैप्रोलाइट एंड आर इज द बेड रॉक। ओके, this is a basic diagram for the horizons of the soil. We can see that this is the O horizon, A horizon, B horizon, C and R horizon. R में क्या है, बहुत सारे रॉक्स प्रेजेंट है। C में फिर छोटे छोटे से रॉक्स देखने को मिलते हैं। B में जो होते हैं उससे भी छोटे रॉक्स होते हैं और जनरली यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट रहती है, थोड़ी सी हार्ड और कॉम्पैक्ट सॉइल होती है। A की सॉइल बहुत सॉफ्ट और पोरस होती है एंड दिस इज द टॉप मोस्ट होराइजन, जहाँ बेसिकली प्लांट ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। और जो रूट्स होती है वो जनरली थोड़ी थोड़ी B होराइजन तक भी आती है, लेकिन मोस्टली ये जो रूट्स होती है वो ये ए होराइजन्स में देखने को मिलती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ए और बी होराइजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द माइक्रोब्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल में किस तरीके से माइक्रोब्स होते हैं इनके बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, बट मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सॉइल में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरिया। 83% बैक्टीरिया सॉइल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होता है, जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। ओके, देन वी हैव द एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 13% ये सॉइल में देखने को मिलते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, दे इंक्रीज, दिस इज द इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन सॉइल सप्लाई एंड फाइनली बाय इंक्रीजिंग द ह्यूमस कंटेंट, यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं ह्यूमस के फॉर्मेशन के थ्रू। कौन, एक्टिनोमाइसिटीज। और बैक्टीरिया क्या करते थे, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते थे। अब इसमें 0.3% जो होती है वो फंजाई होती है, जो कि क्या करती है, रिड्यूस द क्रॉप रेसिड्यू एज वेल एज इंप्रूव द न्यूट्रिएंट सप्लाई इन द सॉइल। देन वी हैव 0.2% इज द एल्गे। तो एल्गे भी हमें जनरली सॉइल में देखने को मिलता है। तो ये कुछ माइक्रोब्स थे जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया 83%, एक्टिनोमाइसिटीज 13%, फंजाई 0.3% एंड एल्गी इज 0.2%. Okay, now let's talk about some scope and importance of soil microbes. इनका क्या स्कोप, क्या इंपॉर्टेंस होता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सपोर्ट द प्लांट कम्युनिटीज। ये प्लांट कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं। ह्यूमस फॉर्मेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ एलिमेंट्स, ओके, सॉइल माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एलिमेंट्स एंड पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन इन द सॉइल। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड को डिग्रेड करते हैं, सॉइल माइक्रोब को हम यूज़ करते हैं एज बायो कंट्रोल एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल साइकिलिंग होती है एलिमेंट्स की, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है और जनरली ये प्लांट कम्युनिटीज़ की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं।
We have increasing the soil fertility, biological nitrogen fixation and hydrocarbon degradation, for example pseudomonas. तो बेसिकली ये सब क्या थे, ये थी हमारी स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्या उसका स्कोप है और कैसे उसकी इंपॉर्टेंस है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स फॉर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी. अब देखो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या इसके स्कोप, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो कौन कौन से माइक्रोब्स का इन सब इंपॉर्टेंस में रोल होता है इसके बारे में पता होना ज़रूरी है अंडर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं. लाइक वी हैव द ट्राइकोडर्मा, ग्लियोक्लैडा और बैसिलस thuringiensis. आपने बीटी कॉटन सुना होगा, वहाँ पे इस बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं. तो ये तीनों क्या होते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम इनको यूज़ करते हैं. बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, जब हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की किलिंग करवा रहे हैं और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग किल कर रहे हैं उससे हमें कहीं ना कहीं हार्म पहुंच रहा है, तो उस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, तो उसको बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव द पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन. पेस्टिसाइड को खत्म करने के लिए हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लाइक ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस. ओके. देन वी हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है, या तो वो सिम्बायोटिक होते हैं या फिर वो नॉन सिम्बायोटिक होता है. तो सिम्बायोटिक पता होगा जब हमारे एक तरीके से क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहते हैं. अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिलेशनशिप में प्रेजेंट नहीं है, एकदम फ्री होकर अपना काम कर रहे हैं, तो वो नॉन सिम्बायोन्ट्स होते हैं. राइट. अब जनरली सिम्बायोन्ट्स के अंदर वी हैव द राइजोबियम, और नॉन सिम्बायोन्ट्स के कुछ एग्जाम्पल लाइक वी हैव द अजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, नॉस्टॉक, एनाबीना, क्लॉस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पिरिलियम. ओके. दिस इज एनारोबिक कंडीशन. ये जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है तो ये एनारोबिक हेट्रोट्रॉप होता है, एंड रोडोस्पिरिलियम क्या होता है, ये एनारोबिक ऑटोट्रॉप होता है. टॉकिंग अबाउट अजोटोबैक्टर एंड स्यूडोमोनास, दे बोथ आर द एरोबिक heterotrophs and nostoc and anabina are the aerobic autotroph. ठीक है. आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप क्या होते हैं. ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं. हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए. एरोबिक एनारोबिक मतलब एरोबिक होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे अपना काम करते हैं. एनारोबिक होते हैं जो कि CO2 की प्रेजेंस पे अपना काम करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन. देखो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है, लाइक यू कैन सी सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को कौन डिग्रेड करता है, इसका डिकम्पोजिशन करता है स्यूडोमोनास, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम. देन वी हैव लिग्निन. लिग्निन का डिकम्पोजिशन कौन करता है, नेमाटोड्स एंड प्रोटोजोअन्स. देन वी हैव द प्रोटीन. प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है बाय एक्टिनोमाइसिटीज एंड क्लॉस्ट्रीडियम. ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. अगर आपका आता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक सॉइल माइक्रोबायोलॉजी. अगर आपका एग्जाम में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी आता है तो वहाँ आप उसकी बेसिक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो. सॉइल को सेपरेट एक्सप्लेन करो, माइक्रोब्स को एक्सप्लेन करो एक तरीके से, कौन से माइक्रोब्स होते हैं, क्या उनका स्कोप इंपॉर्टेंस होता है, कैसे वो उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस में अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है. क्या सॉइल होती है, कैसे उसके हॉराइजन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आप ये सब चीज़ें सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके. सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक सॉइल माइक्रोबायोलॉजी. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.